सोच रहे हैं आप लोग का जो एसक्यूएल का सारे क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वैसे एसक्यूएल तो कंप्लीट होने वाली है नहीं क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं। देखो ये हमारी एक हमने ग्रुप में भेज रखा है छोटा सा, ये पीडीएफ है, यह है, ये हमारी पीपीटी है। ठीक है, पीपीटी का मतलब भी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे शायद, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए पीपीटी। इसमें हम डबल क्लिक कर रहे हैं, इट इज़ द ओपन। ये ओपन होगा, प्रेस एनी की। हेलो एंड हाय, टुडे इज माय स्कूल इंटरव्यू क्वेश्चंस। हियर इज सम क्वेश्चंस अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट अब देखो हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द सिक्वल। ये सिक्वल क्या होती है, ये तो बहुत पहले पढ़ाई जानी चाहिए थी। ठीक है, एज अ डेफिनेशन। अब सिक्वल देखो क्या है, वैसे तो पढ़ाई ही दी गई शायद। माने सिक्वल क्या है, माने स्टैंडर्ड माने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारे सिक्वल एक लैंग्वेज है। जैसे जावा, जावा क्या है, लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज हैं। तो सेम ऐसे सिक्वल क्या है, एक लैंग्वेज है। देखो है ना, इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डेटा। इसका मतलब देखो क्या है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटा को क्या करे, स्टोर करे। जो जितनी चीज़ें हैं हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। रिट्रीव, रिट्रीव माने कोई चीज़ अब माने स्टोर हो गई उसको लेना, एज ए गेट, रिसीव। अपडेट, अपडेट का मतलब होता है जो डेटा हमने उसमें रखा एज ए करेक्शन, उसमें चेंजिंग। ठीक है, एंड मैनेज, मैनेज का मतलब होता है प्रॉपर अच्छे ढंग से उसे मैनेज करो, रखो। इसी को बोलते मैनेजमेंट ना। यही तो है इन अ डेटाबेस। डेटाबेस कुछ नहीं, वही डेटाबेस माने हम जहाँ रखेंगे वही डेटाबेस है। यही हमारी क्या है, स्कूल। अब देखो यदि हम बात करें वाई डू यूज स्कूल, स्कूल को हम क्यों यूज करते हैं, जो हमने यहाँ देखो ऊपर बताया सारी ना, सेम तो वही है ना। टू इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस, डेटाबेस में हम डेटा को इंटर करते हैं माने रखते हैं। टू फैच, फैच माने गेट करना, वही तो है रिट्रीव माने फ्रॉम द डेटाबेस, उसे लेना। अपडेट और डिलीट, उसमें चेंजिंग करना या उसको रिमूव कर दो। ठीक है, क्रिएट, नया बना दो। मैनेज, उसे प्रॉपर ढंग से रखो। कंट्रोल, एक्सेस टू डेटा, और डेटा पे हमारी पूरी फुल टू फुल कंट्रोल हो। ओके, इतना समझने में किसी कोई दिक्कत क्यों जी। नेक्स्ट, वाई इज यूज्ड माने वाई इज एसक्यूएल यूज्ड। हम एसक्यूएल को क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन वाई आर यूजिंग, व्हाट इज द माई पर्पज ऑफ द यूजिंग द एसक्यूएल। समझ रही नहीं, तो एसक्यूएल का यूज है हम क्यों करते हैं भाई। हमें एचटीएमएल आती है और सपोज करो जावा भी आती है, बट एसक्यूएल का क्या यूज है। एसक्यूएल का यूज देखो हमारे कहाँ होगी, वेबसाइट्स। जो हमें वेबसाइट लॉन्च होता है, तो वेबसाइट तो लॉन्च हो गई, सपोज करो उसमें हम फॉर्म बनाते हैं, सारे डेटा रखे गए हैं, वो सब डेटा केवल हमको दिखता है। कैसे दिखती है, कहीं न कहीं तो स्टोर है ना, तो जहाँ स्टोर है वही तो एसक्यूएल यूज हुआ है वहाँ पे। जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारी क्या हुई, क्रिएट या स्टोर। जब हम उसे वापस फिर से देखना चाहते हैं, सपोज करो हम एक अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर हम देखना चाहें जो जो मेरा नाम है प्रॉपर वो नाम दिखे, वही तो उसे हम फैच कह लो, रिट्रीव कह लो या गेट कह लो, इंफॉर्मेशन यही तो है। तो हमने देखो वेबसाइट में हम इसे यूज करते हैं। बैंकिंग डोमेन, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होती है, बैंक की चीज़ें होती हैं। अब बैंक की चीज़ें, अब जो चीज़ें हमारी चीज़ें हैं क्या है, सपोज करो हम पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये सभी डेटा कहीं तो स्टोर हो रहे हैं, पूरी रिकॉर्ड मेंटेन होती हैं, यही होती है। बिलिंग सॉफ्टवेयर, नॉर्मल एक मेडिकल वाला भी एक सॉफ्टवेयर यूज करता है,
उसके पास भी बिलिंग का अपना एक सिक्वल होता है, बैकडेट में रखा रहता है बैकएंड। जो हमारे डेटा स्टोर होते हैं वो अगर ऑनलाइन है तो सर्वर पे रखी जाती हैं। AWS माने ये सब सर्वर है हमारे, तो उसके ऊपर रखी जाती हैं। लेकिन लोकल है, लोकल में जैसे हमारा BTiger है, BTiger में भी तो हमारा लोकल सर्वर है, तो हमारे सिस्टम पर ही डेटा रखे जाते हैं। जैसे कॉलेज स्कूल इन सब का भी होता है, या कंपनी के लिए जैसे हमें HR हुआ, सेल्स रिपोर्ट माने सेल्स की हुई रिपोर्ट्स हुआ, इन सब की अगर जो भी चीज़ें हैं, HR भी हमको कॉल करता है तो हमारे इन्हीं सब सॉफ्टवेयर से ही कॉल करता है कि मैंने इस बंदे को कॉल किया था, अगली बार मुझे नहीं कॉल करनी है, या इसकी फीडबैक अच्छी नहीं है, नेक्स्ट डे कॉल करनी है, या 3 मंथ आफ्टर लेटर करनी है। तो वहाँ सारे ऑप्शन बने रहते हैं। ये होती है SQL की यूजिंग। हम इन्हीं सब के लिए SQL को यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। जैसे पहले SQL क्या है, भैया कुछ नहीं है, एक क्वेरी लैंग्वेज है। ये हम जो SQL का यूज क्या है, मैंने डेटा को रखना है, इंसर्ट करना है, फैच करना है, डिलीट करना है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है, हर जगह जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं सब पर हुआ है, ईजिली भाषा में। कंफर्म? लेकिन हाँ, इंटरव्यू को समझाने के लिए ईजिली भाषा में से समझा सकते हैं। जैसे कोई बेसिक पे जाता है, अब देखो एक्सप्लेन द डेटाबेस यूजिंग द SQL। अब देखो जो हमारे SQL को जो डेटाबेस, देखो ये जो SQL है, ये SQL है क्या? SQL एक तो लैंग्वेज है ना, बट इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? जैसे जावा एक लैंग्वेज है, बट जावा को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है कि नहीं, एक एडिटर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जैसे JDK कह लो, इक्लिप कह लो, ये सब कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो सेम चीज़ें देखो, तो वही सब चीज़ें क्या हैं, ये देखो मेजर एंड पॉपुलर कुल कितने हैं? मोस्टली 7 हैं। ठीक है, कॉमनली हमारे पास कितने हैं? 7 डेटा हैं। ये 7 क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इन सभी के बाद जैसे आप लोग के पास ये क्वेश्चन हो सकती है, सर MySQL ही क्यों इंस्टॉल करवाएं, आपने MySQL पे ही क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? अरे MySQL मैंने कुछ नहीं, वो तो हमने उस पर भी कराया ना, उसको क्या बोलते हैं, VS कोड, मैंने VS कोड पर भी तो कराया। तो अब देखो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, जिसमें से मोस्ट ये हमारे 7 सॉफ्टवेयर पॉपुलर में रनिंग है। ठीक है, ये सभी डेटाबेस को मैनेज करते हैं। मैंने SQL रन थोड़ी ना करता है, SQL एक लैंग्वेज है, एक रूल है, एक नियम है, एक तरीका है, एक कायदे कानून। जैसे जावा क्या है, जावा कुछ थोड़ी ना है, जावा एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है ना, तो हिंदी माने क्या, एक बोलने का तरीका, एक रूल, एक नियम, एक स्ट्रक्चर उसका बना है, समझ रहे? तो वैसे SQL है। लेकिन अब उसको कैसे रखी जाए, क्या सेटिंग है, कैसे कैसे चलानी है, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। क्लियर? क्या है सब क्यूरी आई थिंक समझा दी गई थी। देखो अगर हमारी सब क्यूरी क्या है, पहले देखो यहाँ क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द सब क्यूरी। देखो क्यूरी माने जो सिंगल क्यूरी रन कराते हो, सब क्यूरी माने क्यूरी के अंदर क्यूरी। देखो ये लिखा ना, व्हाट इज द सब क्यूरी, सब क्यूरी इज द क्यूरी रिटन इनसाइड अनदर क्यूरी। अगर एक क्यूरी बनी है उसके अंदर अगर दूसरी क्यूरी रन कराई जाती है उसे क्या बोलते हैं, सब क्यूरी। क्लियर? अब देखो व्हाई डू वी यूज सब क्यूरी। सब क्यूरी का यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? देखो क्या है, वन क्यूरी डिपेंड ऑन रिजल्ट्स ऑफ अनदर क्यूरी। माने हम ऐसा यूज करते हैं कि एक क्यूरी रन करे उस पर दूसरी क्यूरी डिपेंड हो। नहीं समझ में आई? जैसे आप लोग आते हैं ना, किसी पे डिपेंड होके आते हैं कि हम चल रहे हैं, कोई इनको यहाँ पढ़ाएगा, बट वहाँ कोई ना पढ़ाए तो दिक्कत है ना। तो माने कोई न कोई एक वो रहती है डिपेंडेंसी। सेम वही चीज़ें हैं, देखो वही चीज़ें वहाँ पे देखो, वी वांट टू देखो राइट कॉम्प्लेक्स कंडीशन, माने यहाँ कोई ना कोई कंडीशन होती है
जैसे आप लोग की भी कंडीशन होती है 3 बजेगा तो राहुल सर आएंगे, 2:30 बजेगा तो ही राहुल सर आएंगे, अगर 2:30 नहीं बजेगा तो नहीं आएंगे। ये कंडीशन है कि नहीं? या इसके बाद आएंगे ग्रेटर देन, या इसके लेस देन, इससे पहले ही आ जाएंगे। यही तो कंडीशन है ना। कंडीशन में ट्रू फॉल्स जानते ही होगे आई थिंक। और क्या है देखो, डाटा नीड टू द कंपेयर विद द कैलकुलेटेड। देखो ये हमें क्या है, वही कैलकुलेशन ही है जो इसके पहले समझाए हैं। अब देखो इसको हम यूज कैसे करते हैं, ऐसे देखो नीचे समझाई गई है वहाँ। देखो सपोज करो, देखो हम सेलेक्ट फ्रॉम, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉइज, इट मीन इतना से क्या आएगी, एम्प्लॉय के अंदर जितनी टेबल रो कॉलम बने हैं, डेटा बने, सब आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर देखो एक सब क्यूरी चलाई गई है, यहाँ देखो। अब देखो यहाँ पे हमें इसे अगर चलानी होती है, देखो इतना चलाने के बाद देखो वेयर सैलरी मने ग्रेटर देन 50 या 25,000, 50,000। हम चाहते हैं जो 50,000 से ऊपर है उन सबको हमें लेके चले आओ। तो यहाँ हम 50,000 लिख देते हैं कि नहीं? यहाँ इसलिए हम 50,000 लिख सकते थे ना। तब हमें 50,000 के ऊपर की सैलरी हमको दे देगा कि नहीं? आपको तो पढ़ाया गया आई थिंक ना, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो ये वही तो चीज़ यूज की। अब यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, ये माने दूसरी क्वेरी से हम यूज कर रहे हैं। देखो माने सेलेक्ट एवरेज, एवीजी, एवीजी का मतलब क्या होती है? एवरेज। एवरेज का मतलब समझते हैं क्या होती है ना? क्या होती है? एवरेज का मतलब होती है टोटल ऑफ द अमाउंट या टोटल ऑफ द सैलरी। सपोज करो यहाँ पे सैलरी है ना, जितनी सैलरी है उसका क्या है, सम, इट मीन द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। जैसे आपको कहते हैं ना, सपोज करो कि अगर हमारी सैलरी, सपोज करो कि अगर कोई एक लेबर व्यक्ति है तो उसको देखो डेली काम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि नहीं? तो देखो माने किसी दिन 100 रुपये काम करता है, किसी दिन 50 रुपये का, किसी दिन 500 का भी काम कर लेता है, किसी दिन 1-2 दिन नहीं काम करता है, लेकिन फिर भी वो एक एवरेज बता देता है, लमसम हमारे 150 या 200 रुपये रोज का पड़ जाता है, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, टोटल अमाउंट, पूरे अमाउंट को जोड़ता है, जितने दिन वो काम किया उसमें नंबर ऑफ डे का डिवाइड कर देगा, वो क्या निकल जाएगा हमें, एवरेज, औसत। तो यही तो ये भी कह रहा है कि ये जो चीज़ें हमारी यहाँ पे सेलेक्ट एवरेज सैलरी, हमें वही एवरेज सैलरी दो, माने सैलरी को पूरे को जोड़ो, जितने नंबर हो उनमें भाग दो सैलरी से, ठीक है, नंबर सैलरी वाला नंबर का, और जो अमाउंट आएगा वो यहाँ हमें दे दो। फिर उसका देखो फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉयज़ वाले, जो एम्प्लॉयज़ का टेबल है उसमें से लेकर आनी है। इतनी बातें समझ आई? जाने दो, पता नहीं कौन। हाँ जी चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी उसकी ऊपर वाली सैलरी यहाँ दिखेगी, क्योंकि यहाँ एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, एक सिंगल अमाउंट। जैसे हम यहाँ 25 लिख देते, 50 लिख देते, 75 लिख देते, तो उसके ऊपर की डिटेल देगा ना। तो यहाँ क्या है, ये कंडीशनल डेटा हो गई। तो ये देखो वही है, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आई वो यहाँ फिल किया, फिल करने के बाद उसकी वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर? सेम यही चीज़ यहाँ एज इट हुआ है। इसको अगर वहाँ भी चेक करना चाहो तो अपना यूज कर सकते हो। और यह जैसे इच्छा हो, ठीक है, जैसी इच्छा हो, क्योंकि देखो जब हमें फॉरेन की यूज करनी पड़ती है तो हम तो डिफरेंट टेबल का ही यूज करते हैं ना, वहाँ भी तो ऐसी करनी है, वो तो दूसरी भी टेबल से ले सकते हैं हम किसी भी टेबल से। बस यहाँ तो हमको ये बतानी पड़ेगी जो इम्प्लाइज है, तो जो इम्प्लाई, तो देखो नेम ऑफ डेटाबेस डॉट नेम ऑफ टेबल हमें ऐसे यूज करनी पड़ेगी। ओके चलिए, प्राइमरी की
अभी हमारी प्राइमरी क्या क्या होती है? प्राइमरी की तो आप तो जानते हैं आई थिंक, ठीक है। देखो ये प्राइमरी की माने यूनिक क्या होती है? ये यूनिक वैल्यू होती है। माने इसमें क्या होती है? आइडेंटिफाइड टू ईच रिकॉर्ड दैट, माने एक जो पूरे डेटा टेबल में होगी, जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में हमें क्या होनी चाहिए? वो यूनिक, सिंगल, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये तो जानते हो ना, ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। अब देखो हम इसे क्यों यूज करते हैं प्राइमरी की को? प्राइमरी की को हम इसलिए यूज करते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। माने देखो टू यूनिकली डिफाइंड एवरी रो, हर रो को हमें क्या करना है? एक यूनिक बनाना है, एक दूसरे से मैचिंग ना हो। टू अवॉइड द डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या है? मुझे नहीं चाहिए, डुप्लीकेट डेटा ना ले, ठीक है। मेंटेन डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माने इट मीन द फॉरेन की, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं जब जोड़ते हो तो वहाँ क्या हो, वो मेंटेन होने में हमें प्रॉब्लम ना आए। सपोज करो अगर डुप्लीकेट से वैल्यू हमें ले लेते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू का अभी यहाँ पे प्रॉब्लम इसे आ जाएगी कि नहीं इंटीग्रेशन में? वैसे अभी हो रहा था पावन के सिस्टम में, इस सिस्टम में क्या साथ माने वो सेम का सेम नेम दे रहे हैं, अब वो कंफ्यूज है भैया यहाँ है ही नहीं, अब यही इसी को दे रहे हो। चाइल्ड वाले टेबल का ही उठा के इसमें भी फिल कर दे रहे हो, फॉरेन में भी और पेरेंट वाले में भी, फॉरेन की जिससे बना रहे हो वो लेने में प्रॉब्लम। और दूसरी बात फॉरेन में वो कॉलम बना ही नहीं है, तो सेम वही चीज़ होती है। दूसरा क्रिएट रिलेशनशिप, वही है रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फॉरेन एंड, ठीक है। अब देखो ये भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें अलाउ करवा सकते हैं। तो देखो नो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं रहेगा, नल वैल्यू नहीं रहती है। प्राइमरी की में देखो नल वैल्यू नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा। वनली देखो वन प्राइमरी की पर टेबल पर रो होना चाहिए ना, और टेबल में तो हो रहेगा भी, हाँ टेबल में भी तो एक ही रहेगी और हर रो अपना अलग अलग रहेगा, ठीक है। ये टेबल मस्ट हैव द यूनिक रिकॉर्ड, और जो टेबल का जो रो है वो हमारा क्या है? एक यूनिक रिकॉर्ड रखता है हर एक। अब इसको हम प्राइमरी कैसे डिफाइन करते हैं? प्राइमरी डिफाइन करने के लिए हमें दो तरीके हमने बता दिए थे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देते थे इंटीजर वैल्यू, यहाँ प्राइमरी की टाइप कर लो, या यहाँ पे नीचे करके यहाँ पैरा की माने देखो प्राइमरी की एंड पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ कॉलम, ओके। प्राइमरी की खत्म। कैंडिडेट की, कैंडिडेट क्या क्या होता है? कैंडिडेट की वो होती है जो प्राइमरी की योग्यता रखती हो, यही है ना। अभी देखो यही चीज लिखा होगा ये कैंडिडेट, देखो यहाँ पर भी चीजें वही दिखाई गया है। देखो एक कैंडिडेट की इज कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, माने जो हमारा जो कॉलम है वो एक यूनिक आइडेंटिफाई करे, माने वो भी क्या है जैसे प्राइमरी की थी वैसे ये भी हमारा आइडेंटिफाई करे ईच रिकॉर्ड्स, हर एक रिकॉर्ड में। जैसे हमारा प्राइमरी की वाली हर एक रिकॉर्ड में यूनिक थी, वैसे कैंडिडेट भी की हमारे हर एक रिकॉर्ड में क्या रहेगी? यूनिक रहेगी, एंड कैन बी चूजन एज ए प्राइमरी। ये अभी एक प्राइमरी की तरह ही होती है। दूसरी भाषा में हम कह लें ऑल देखो पॉसिबल द प्राइमरी कीज आर कॉल्ड कैंडिडेट की, जितनी भी प्राइमरी की पॉसिबिलिटी है सब कुछ कैंडिडेट की भी होती है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन भी होती है, अभी साथ मैंने पता नहीं लिखा कि नहीं, फिर भी बता देते हैं, दिमाग में आ गई। देखो प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं, मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। अभी देखते हैं सादा आई थिंक, देखो रूल ऑफ कैंडिडेट की, देखो क्या हो, वैल्यू मस्ट भी यूनिक होनी चाहिए। देखो ये क्या होता है, वैल्यू मस्ट नॉट बी नल होना चाहिए, ये नल नहीं होनी चाहिए। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की,
माने एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं, लिखा है वन कैंडिडेट की इज चूजन एज ए प्राइमरी की, वही है, माने जो जितने भी कैंडिडेट की है एज ए प्राइमरी की तरह ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या कर दिया गया, जैसे इफ द टेबल है, जैसे ईमेल आईडी हो गई, ये हमारी भाई क्या कहते हैं प्राइमरी की तरह ही होते हैं। मोबाइल नंबर भी प्राइमरी की तरह होती है, आधार नंबर भी प्राइमरी की तरह होती है, इसलिए हम इसे कैंडिडेट की बोलते हैं। लेकिन देखो प्राइमरी की एक टेबल में की हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट की एक टेबल में मल्टीपल हो सकती है। क्लियर? फिर क्या है यूनिक। देखो यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल जो वैल्यू ऐसी हो जो कि किसी से ना मैच करे, ठीक है। तो देखो यही वही चीज लिखी है, ये यूनिक की इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन एक कॉलम आर डिफरेंट। हाँ सही है। देखो जो यूनिक की होता है इंश्योर कंफर्म कर लेता है दैट की ऑल वैल्यूज इन एक कॉलम, जो एक कॉलम में हमारी चीजें हैं सब क्या है डिफरेंट है, माने एक दूसरे से मैचिंग ना हो कि भैया 101 यहाँ भी है 101 यहाँ भी मैच करे, वो यूनिक नहीं होगा, वो तो डुप्लीकेट हो गई ना। देखो व्हाई डू यू वी यूज यूनिक की, अच्छा ये मिस्टेक है। टू देखो टू अवॉइड द डुप्लीकेट वैल्यू, वही है जो प्राइमरी की वाली सेम चीजें हैं वही यहाँ भी चिपका दो, खत्म कहानी, ठीक है। टू मेंटेन डाटा इंटीग्रेशन और टू व्हेन ए कॉलम शुड बी यूनिक बट नॉट द प्राइमरी की। देखो यूनिक होनी चाहिए लेकिन प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, ये भी बात क्लियर है क्या है, की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर अलाउ हो जाएगी तो यूनिक कैसे रहेगी, ठीक है। नल वैल्यू अलाउ होगा कि नहीं, नल वैल्यू अलाउ होगा लेकिन कितनी बार, ओनली वन टाइम, दोबारा नहीं, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि भैया हम इसमें नल वैल्यू दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम, ठीक है। देखो ये टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक की, बिल्कुल यूनिक की बहुत सारे हो सकते हैं, यूनिक की कैन बी यूज्ड ऑन वन और मोर कॉलम। देखो एक कॉलम में भी हो सकता है और कई कॉलम में भी हो सकते हैं, ये भी क्लियर है ना। चलो तीनों की में किसी कोई प्रॉब्लम, तीनों की का मतलब कॉमन बात खाली प्राइमरी की रट लो, बस इतना ध्यान देना है, प्राइमरी की केवल एक बार, बाकी सब वही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉरेन की तो पता ही है, ठीक है, पता है फिर देखो ये फॉरेन की इज ए कॉलम इन वन टेबल। देखो एक टेबल में एक फॉरेन की इज ए कॉलम इन वन टेबल। देखो वन टेबल में एक फॉरेन की है लेकिन मल्टीपल होते हैं भाई, दैट रेफरेंस टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर। देखो ऊपर की बात तो नहीं बता पा रहा हूँ बट नीचे की बात तो क्लियर करा दे रहा हूँ। देखो दैट रिफर, देखो जो कि रिफर करता है एक टेबल में, माने अनदर टेबल की प्राइमरी की, जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है जो रिफर करती है हमारे वन टेबल दूसरे टेबल में, वही हमारी क्या होती है फॉरेन की। हाँ बात करते हैं अभी आगे देखते हैं तो बता रहे हैं। देखो दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, फॉरेन की इज यूज्ड टू कनेक्टेड टू टेबल। फॉरेन की का मतलब है भैया दो टेबल को जोड़ो, बस। दूसरी भाषा चाहे ऊपर वाला देख लो चाहे नीचे वाला देख लो। अब देखो वाई डू वी यूज फॉरेन की, देखो हम फॉरेन की का यूज क्यों करते हैं भाई, क्या चीज, चल हाँ देखो टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन,
देखो टेबल का क्या है, रिलेशनशिप बनाना, वही टू टेबल, मेंटेन डाटा इंटीग्रेशन, जो हमें डाटा की इंटीग्रेशन करती है ये प्रॉपर इंटीग्रेट हो, टू अवॉइड इनवैलिड डाटा, जो हमारे जो गलत डाटा हो उसको क्या कर दे, अवॉइड कर दे। देखो फॉरेन की रूल जो क्या है, अब ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। देखो रेफर टू द प्राइमरी की और यूनिक की। देखो हमें किस की को लेना चाहिए, प्राइमरी की को ही लेनी चाहिए या यूनिक की जो हो। मोस्टली हम कॉमनली किसको लेते हैं, प्राइमरी की को। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ रहती है प्राइमरी की, अरे सॉरी फॉरेन की, यस अलाउ रहती है, ठीक है। जैसे 101 यहाँ भी ले सकते हैं, 101 यहाँ भी ले सकते हैं, बट हम वो चीज़ नहीं ले सकते हैं जो कि हमारे अप टेबल में वो की ना हो, बट डाउन टेबल में हम वो उस की को ऐड करना चाहें, फॉरेन की बनाना चाहें तो नहीं बनेगी। बट ऑलरेडी बना हुआ है एक ही, तो हम 2-3 जगह यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे साथ, मैंने प्रैक्टिकल में भी पीछे दिखाया हूँ। नल वैल्यू अलाउज, यस नल वैल्यू अलाउड रहेगी, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम भी हो सकती है। और साथ मैंने दिखाया भी था क्या, ये टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की, भैया मल्टीपल फॉरेन की तो हो ही सकती है, अभी ऊपर भी बताया मैंने, ओके। देखिए फॉरेन की जो हमारी होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन सपोज करो 101, अगर 101 इस जगह है, 101 यहाँ भी है, तो हम केवल जैसे इस व्यक्ति का नाम जानना चाहें तो 101 से क्या मिलती है, हमें प्राइमरी मिलती है। तो 101 की जो वहाँ पे नाम है वही व्यक्ति, सपोज करो मोहन नाम है उसमें, और देखो इस लाइन का भी काम वही मोहन ने किया है और ऊपर वाली भी लाइन का काम मोहन ने किया है, क्योंकि उससे रिलेशन है ना, मतलब नहीं समझ में आई। अरे भाई अब इसके लिए मुझे जानी पड़ेगी, ये हमारे जो ऐप डेटा है, पता नहीं किस में ऐप है, अब मैं क्या ओपन करूं। अच्छा इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, लास्ट में मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बस यही ना, ये समझा दूंगा, या तो पिक मिल जाते, पिक से इजिली समझा देते हैं। हाँ अब देखो ये फॉरेन की हम कैसे बनाते हैं। देखो फॉरेन की बनाने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे सपोज करो ये ऑर्डर टेबल है। अब ऑर्डर टेबल में देखो यहाँ पे हमारे दो कॉलम है, एक ऑर्डर आईडी है, एक माने कस्टमर ऑर्डर आईडी, माने ये जो हम बना रहे हैं ये हम ऑर्डर में बना रहे हैं, बट ये इसमें वैल्यू वही लेनी है जो दूसरे टेबल का माने प्राइमरी की है उसी को लेनी है, ये इसीलिए हमने उसका नाम कस्टमर आईडी रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ भी कस्टमर आईडी और यहाँ भी कस्टमर आईडी रख दोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ समझने में इसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें जो फॉरेन की ये मेरा वाला यहाँ पे पास है कि यहाँ वाला पास है मेरा वाला, इसलिए कुछ न कुछ 1-2 अक्षर की डिफरेंसेस होनी चाहिए, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, अब यहाँ पे देखो जो फॉरेन की है, फॉरेन की में हम यहाँ पे जो यहाँ पास करते हैं, ये जिस टेबल में हम क्रिएट करते हैं उसका कॉलम नेम देते हैं। अब ये रेफर माने किससे रेफर हुआ है, अब ये यहाँ पे नेम ऑफ टेबल एंड नेम ऑफ कॉलम, एक कस्टमर का टेबल कहीं दूसरी जगह है, उससे ये आईडी वाली को ले रहे हैं। अब यही जो आईडी की वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी, इसीलिए ये देखो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि इस टेबल में यदि 101 नाम का एक बन जाएगा तो यहाँ पे जो पास होना चाहिए, जो इसमें बना रहेगा ऑलरेडी वही यहाँ पे आएगी, अगर नहीं बना है तो नहीं आएगी। अब एक बार नहीं हम 4 बार ले सकते हैं एक ही वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ तो हमारा प्राइमरी नहीं हो रहा है ना, प्राइमरी तो ये हमारी है ना, और प्राइमरी इस टेबल में ये आईडी है,
इस टेबल में ID 101 इक्वल 1 बार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो मैं उसको केवल रिलेशन बता रहा हूँ कि भैया यही व्यक्ति ये काम किए हैं। चलिए अभी हमें लास्ट में एक टेबल बनाएंगे, समझा देंगे। अब ये देखो क्या है, DBMS और RDBMS। देखो ये क्या चीज़ें हैं, DBMS, ये देखो DBMS कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DB का मतलब डेटाबेस, बस। अब जो डेटाबेस की हमारी रख रखाव है, उसका तरीके, वही क्या है, DBMS। हाँ, ये लिखा तो है भाई यहाँ, देखो D से डेटाबेस, D से डेटा, B से बेस, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम। अब इतना तो समझ सकते हो भाई, अरे ना पढ़ो फिर भी इतना ही समझ लो भाई, ये स्टोर मैनेजमेंट एंड रिट्रीव डेटा, यही तो काम है इसमें। क्लियर? अब देखो ये DBMS का क्या काम है कि इन सब डेटा को प्रॉपर रखना, लेना, फिर मैनेजमेंट करना, ये सब है। बट डज नॉट सपोर्ट रिलेशनशिप, यहाँ फॉरेन की को सपोर्ट ये नहीं करता, यहाँ रिलेशनशिप काम नहीं करता है इसमें। जैसे सिंपल हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, फर्स्ट वाला टेबल इट मीन द कस्टमर टेबल, वो क्या है, DBMS है। लेकिन ऑर्डर टेबल जो हम क्रिएट करते हैं वो क्या है, RDBMS है। RDBMS का मतलब क्या होता है, देखो क्योंकि ये रिलेशन है ना उसका भाई, उससे देखो माने कस्टमर का ऑर्डर से रिलेशन है कि नहीं, इसलिए ये चीजें हैं। बाकी काम वही है, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बस जिसमें हमारे रिलेशनशिप है वो क्या है, RDBMS है, और जिसमें नहीं है वो सिंपल वो DBMS है। क्लियर हो गई? देखो ये देखो सपोर्ट करता है सबको। अब देखो, अब ये देखो बेटर कौन है, बेटर DBMS है कि RDBMS है, RDBMS है। क्योंकि क्या देखो, बिकॉज RDBMS रिड्यूस्ड माने डाटा रिटेंडेंसी एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रेशन, देखो यूजिंग द रिलेशनशिप। अब क्या है जो हमारे लिए है, ये रिटेंडेंसी, जो इसकी रिटेंडेंसी है ये कम कर देगा, एंड रिटेंडेंसी एंड रिड्यूस का मतलब कम करना, रिटेंडेंसी मैंने थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। डेटा का रिटेंडेंसी है ना, उसको कम करता है और डाटा इंटीग्रेट करने का एक रिलेशन बना के रखता है। हाँ, इंटीग्रेशन तो रिलेशनशिप। ठीक है, चले, ये इतना लंबा हो गया। ये क्या है, DDL एंड DML एंड DCL। देखो अभी क्या है DDL, देखो DDL भी देखो हमारा कुछ नहीं, ठीक है, DDL भी हमारा एक लैंग्वेज है, वो भी हमारा एक लैंग्वेज है, वो भी हमारा एक लैंग्वेज है, बट सब लैंग्वेज अलग अलग हैं। देखो अभी क्या है, व्हाट इज DDL? DDL का मतलब क्या है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। अभी क्या है, ये हमारा जो डेटा की डिफिनीशन देता है वही तो हमारा DDL है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, अभी हम सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे एक्सेल पे, इसको एग्जैक्ट भी, और उसी में रिलेशन भी दिखा देंगे। अब देखो DDL यूज टू डिफाइन द चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो हमारा DDL है वो जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर माने नेम ऑफ कॉलम, स्ट्रक्चर का मतलब नेम ऑफ कॉलम, इट मीन दैट नेम ऑफ टेबल, जो टेबल की कॉलम है, ठीक है, उसको क्या है ये मैनेज करता है। जैसे देखो क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप, ट्रंकेट, इन सब में देखो हमें टेबल का यूज करना पड़ता है ना,
नहीं समझ में आई? सिंपल सी बात है, जिसमें हम टेबल लिखते हैं वही चीजें, ठीक है। जैसे क्रिएट टेबल, उसके बाद नेम ऑफ टेबल लिखते हैं ना, टेबल शब्द आया, ये आएगा। अल्टरेशन करते हैं, अल्टरेशन में भी टेबल आती है। ड्रॉप में भी तो मैंने टेबल लिखा था ना, फिर उसके बाद नेम ऑफ टेबल। ट्रैंकेट में भी ट्रैंकेट स्पेस टेबल, फिर उसके बाद नेम ऑफ टेबल। तो जिनमें हमें टेबल नाम मिले वो सभी हमारे क्या है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हमारी जो हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जैसे इन सब क्यूरी रन होती है। अब क्या है, DBML। अभी क्या है, मैनिपुलेशन। अभी देखो, माना डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या है, ये अब ये हमारी जो कॉलम हमने बनाया, टेबल हमने बनाया, इट मीन द जो कॉलम स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया, उसके अंदर जो डेटा एंट्री की जाती है वही चीजें हैं। जैसे देखो यहाँ क्या है ना, DBML इज यूज टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई। जो मैंने टेबल डेटा इंसर्ट किया, एज द इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। सेलेक्ट ही तो ऑप्शनल है, फिर भी तो हम भी ये भी जो यूज करते हैं वो भी तो रो पर ही यूज करते हैं ना, माने कॉलम पे यूज करते नहीं, नीचे हमें डेटा भी यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, DML। इतनी बातें समझ में आई? नहीं आई? पता नहीं। चलो अच्छा, ये लास्ट में मैं देख लूंगा अभी, फिर भी नहीं आई छोड़ देते हैं अभी। हाँ देखो, व्हाट इज द DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये देखो, ये वैसे स्पेशली हम किसके लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसका मेन रीजन क्या है, सिक्योरिटी। लेकिन आपसे ये मान के चलो स्पेशली हम यहीं तक रहते हैं, ये दो ऑप्शन तक, DDL एंड DML, ठीक है। ये क्या होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास ये एक्सेस होती है कि किसको किसको अथराइजेशन देनी है, किसको नहीं देनी है। इट मीन द फुल कंट्रोल ऑफ द, ये होती है, इट मीन द सिक्योरिटी, जिसको बोलते हो शॉर्टकट भाषा में। यहाँ तो लिखा तो भी कंट्रोल एक्सेस द प्राइमरी। डिस्ट्रिक्ट, अब क्या डिस्ट्रिक्ट एज रिमूव द डुप्लीकेट, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया गया था, आंसर ने क्वेश्चन में लिखवा था ना। चलो ठीक है, देखो ये क्या है, एंड ग्रुप बाई पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। चलिए देखिए, ये भी हमारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होती है। जैसे सपोज करो कि हमारे कस्टमर्स का टेबल था, अब उसमें मल्टीपल देखो, जैसे मैक्सिको था, और मैक्सिको 3-4 जगह थी। फिर उसके बाद क्या था, UK भी था, जर्मनी भी था। अब देखो मैंने क्या कहते हैं, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा थी, तो ये क्या करता है, सेम वही चीज़ को एक देगा वो। इट मीन मैक्सिको सिंगल, जर्मन सिंगल, इट मीन। अभी देखो यही चीज़ है ना, डिस्ट्रिक्ट यूज टू माने रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, सारे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके द रिजल्ट एंड रिटर्न ओनली यूनिक रिकॉर्ड, केवल एक रिकॉर्ड हमें हैंड ओवर कर देगा बस। अब देखो हम इसका यूज क्यों करते हैं भैया, when the column contain the repeated data, वही मल्टीपल डेटा, डुप्लीकेट डेटा, एंड वी वांट टू यूनिक वैल्यू। क्या मतलब है, तो पहले से हो गई। देखो हम इसको यूज कैसे करते हैं, आज देखो यहाँ पे लिखा है ना, सिंपल सा, सिलेक्ट रिस्ट्रिक्शन एंड देखो यहाँ नेम ऑफ कॉलम, कॉलम का नाम कि किस कॉलम का डेटा लेना है। इट मीन द क्या था, कंट्री था ना, यहाँ कंट्री लिख देंगे, एंड फ्रॉम द इम्प्लॉइज था ना, माने यही लिख देंगे। क्लियर। बाकी वो रिकॉर्ड हमें यूनिक निकाल के दे देगा। जैसे आपको इसको यूज हम तब करते हैं, जैसे आपको अगर कहा जाए कुल इसमें कितने देश के नाम हैं, टोटल नहीं, टोटल रिकॉर्ड नहीं, कितने केवल कंट्री के नाम है, तो हम इस कमांड को यूज कर लेते हैं।
ये क्यूरी रन कराते हैं तो हमें फिल्टर आउट करके दे देता है। इतनी बातें क्लियर है? सेम यही काम ग्रुप बाय करता है, समझ रहे ना? इसमें क्या है, जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव करके देता है। बट ग्रुप बाय क्या है, डुप्लीकेट फिल्टर आउट करके देता है। ठीक है, दोनों सेम है, बट उसमें क्या है, हम कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। बट यहाँ पे है हैविंग एक ऑप्शन है, हैविंग से हम क्या लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर? जैसे अब इसमें क्या है, देखो ग्रुप बाय यूज टू द ग्रुप रो, माने जैसे वही ग्रुप का मतलब मल्टीपल, जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में कई लोग होते हैं ना, तो वही चीज हम अभी तो कहना है, जैसे मैक्सिको एक ग्रुप हो गई, फिर क्या है, जर्मन यूके यूएस, इसमें से फिल्टर आउट करके एक यूनिक वैल्यू दे दें। एंड इज यूजुअली टू यूज, माने देखो ये क्या है, ये हमारी फंक्शन है, जैसे ये मैथमेटिक फंक्शन पे होती है, मैथमेटिक फंक्शन पर भी ये चीज़ लागू होती है हमें, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये इंटीजर वैल्यू है। क्या चाहिए टू क्रिएट द समरी रिपोर्ट ऑफ द फिल्टर आउट। इसमें देखो वही चीज़ मैंने अभी बोला ना कि इसमें क्या, उसमें क्या होता है, रिमूविंग होती है, बट इसमें क्या होती है, फिल्टरिंग होती है। लेकिन फिल्टर आउट करके हमें क्या देगा, वही सिंगल वैल्यू। देखो इसके अंदर देखो हम काउंट, मैक्सिमम, एवरेज, ये सब, क्योंकि ये वही हमारा है। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, ऐसे देखो ये ग्रुप में किसी ने भेज रखा था, जैसे अभी ने देखो ये चीज भेजा था, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम द कस्टमर ग्रुप बाय नेम ऑफ कॉलम। ठीक है, हमें केवल कंट्री का ही नाम दिखना चाहिए, केवल कंट्री का ही नाम दिखेगा। अब यहाँ ग्रुप बाय वाले ग्रुप कंट्री में जो ये कि ग्रुप क्या वही दिख जाओ, सेम जैसे उसमें दिखती तो वैसे इसमें दिखेगी, क्योंकि यहाँ मैंने हैविंग का यूज नहीं हुआ है, ओनली फॉर द ग्रुप बाय। नेक्स्ट व्हाट इज हैविंग। अब हैविंग क्या है, हैविंग देखो यूज टू द कंडीशन, वही फिल्ट्रेशन। अभी ये तो फिल्टर करके हमें क्या दिया, केवल सिंगल वैल्यू दिया। अब इसमें हम क्या है, अब इसमें हम हैविंग यूज कर लेते हैं। अब हैविंग का मतलब है भैया जो हमारे रिकॉर्ड जिसके पास, यहाँ पे मैंने 10 दिया ना, 10 देखो ये क्या है, एज इसको समझते हैं। देखो सेलेक्ट एंड द कंट्री इज द नेम ऑफ कॉलम फ्रॉम द कस्टमर का एक टेबल है, उसमें हमें कंट्री का नाम केवल ही शो कराना है और कुछ नहीं शो कराना है। अब ग्रुप बाय देखो मैंने ग्रुप बाय का मतलब होता है हमें ग्रुपिंग फिल्टर करके दो, यूनिक जो कि कंट्री के कॉलम में से फिल्टरिंग करना है। ठीक है, अब देखो हैविंग काउंट, जिसका काउंट क्या हो, स्टार माने ऑल, सबका काउंट निकाल लो। अब उसमें से ग्रेटर देन 10, उसमें से नंबर ऑफ 10 ज्यादा, इसमें मैक्सिमम 10 से ज्यादा हो तब दे दो भैया, 11 हो तभी देना, 10 हो तो मत दो, 9 हो तो मत दो। ठीक है, क्योंकि 10 का मतलब ये, या 8 कर लो, 7 कर लो, 0 कर लो, सब दे देगा। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो। ग्रुप बाय जो अभी फर्स्ट दिखाया गया ये हमें काउंट करके देता है। ये देखो मिनिमम मैक्सिमम तो पता ही शायद, आई थिंक। देखो ये देखो मिन माने मिनिमम, रिटर्न क्या करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सबसे छोटा होता है। इसको यूज कैसे करते हैं, ऐसे यूज कर लो, कोई दिक्कत। चलो मैक्सिमम कैसे यूज करते हैं, ये मैक्सिमम का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न, जो हमारा लार्जेस्ट हो रिटर्न करा दो। सेम वही चीज जहां मिन लिखते हो मैक्स लिख दो। अभी सैलरी का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू दे देगा, यहाँ एवीजी एवरेज देखो मैंने वहां पे अभी समझाया था कुछ समय पहले ना, यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिया है अभी नीचे, जैसे मान लो 3, 45 एंड 33 25 इक्वल कर देंगे। इक्वल करने पे कितना हो जाएगा, आई थिंक 100 हो जाएगी क्या, 100 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई द 3 इक्वल 33.33, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे निकालने के लिए सेलेक्ट एवरेज ये निकाल लो, कोई दिक्कत। ऑलरेडी सब हो चुका है।
सम माने देखो टोटल जितनी वैल्यू होंगी उसका सम करेगा, सम करके वैल्यू रिटर्न कर देगा हमें। ओके, इतनी बातें समझ में आई? अब कुछ नहीं बचा। अब देखो, अभी एज सम क्वेश्चंस। हाँ विंडो सपोज करो ये टेबल है हमारे, रिजल्ट्स नेम एड्रेस मार्क। सपोज करो मैं एक रिजल्ट का बना रहा हूँ, ठीक है, हमने टेबल बनाया। अब इसमें हम कुछ रिकॉर्ड रख लेते हैं। हमने कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है। ये मैंने एक सपोज करिए कि आपका क्या बना दिया। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये था, दूसरा टेबल में क्या बना लेते हैं, यहाँ एक सीरियल नंबर भी होनी चाहिए आई थिंक ना। सपोज करते हैं सर 1 2 3, ठीक है, इट इज द प्राइमरी की, ठीक है। अगर हम दूसरा यहाँ पे हम बना लेते हैं एज इट मीन दैट 3 कॉलम्स एंड कॉलम नेम इज द, क्या दे दूँ, कॉलम का नाम क्या दूँ, रिजल्ट हो गया, जैसे ग्रेड दे दिया, ग्रेड सही लिखा ना मैंने, चलो गड़बड़ होगा देख लेना। ये हो गया, यासार हो गया, ठीक है, यासार में, और ये नेम ग्रेड, ठीक है, एंड रिजल्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजल्ट आईडी फॉरेन, ठीक है। हमने एक टेबल बना दिया सिंपल सिंपल सा। देखो ये सपोज करो 101, ऐसा कर देते हैं 102 103 104 105, नेम ऑफ द ग्रेड गुड बेटर बेस्ट बैड, चलो अब यहाँ पे देखो क्या 1 2 1 3 2, ओके। अब देखो ये क्या होती है, ये हमारी फॉरेन की, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी क्या है, प्राइमरी की, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। इतनी बातें क्लियर है। देखो इस टेबल में ये प्राइमरी है और इस टेबल में ये प्राइमरी है। अब हम जानना चाहते हैं ये जो गुड है या 101 में जो ये गुड आया है ये किसने पाया है।
तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये गुड जो है इसकी आईडी क्या है 1, तो 1 में हम जाके देखेंगे किसको मिला है, रमेश को मिला है। इनकी डिटेल क्या थी, ये डिटेल आई थी, नहीं समझ आई? फिर क्या है, ये बेटर, बेटर किसका है 2 नंबर, तो यहाँ पे हम जाएंगे 2 नंबर। तो देखो ये, फिर देखो बेस्ट भी मिला है किसको 1 नंबर को। अभी 1 कौन है, रमेश। क्यों है भाई? ऐसा है कि इसमें जब फिल्टरिंग हुआ कि रिजल्ट में सबसे ज्यादा स्कूल में टॉप यही किए हैं, इनको बेस्ट कर दिया गया सेकंड राउंड में। तो इसलिए ये क्या हो सकती है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकती है, मतलब समझ रहे नहीं? अरे भाई यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू हो, हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई। जैसे आज के डेट में टेस्ट हुआ, आप पास हो गए, कल के डेट में फिर टेस्ट हुआ, फेल हो गए आप। अरे आप ही तो पास हुए, आप ही तो फेल हुए, ये कैसे हो सकती है भाई? क्योंकि रिकॉर्ड तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप बदलता है। देखो इसमें डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, ये यूनिक हो गए, बट ये फॉरेन की यूनिक नहीं है। हाँ लेकिन इसकी जो आईडी जहां स्टेब्लिश है ये यूनिक है। एक बार एंट्री करके चेक कर लेना, वो तो दिक्कत आएगा ना, देख लेना, एक बार 1 फिल करना, फिर उसके बाद फिर से फिल कर देना फॉरेन की में, देखो ले लेगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे इसमें एक ही बने होने चाहिए। अब ये देखो मैंने इसमें कहीं 4 नहीं पास किया, जैसे अगर 4 पास करते तुरंत एरर दे देगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस वाले टेबल में नहीं है ना। इतनी बातें समझ में आ गई? ये थी हमारी फॉरेन रिलेशनशिप, समझ लो। और इसी को बोलते हैं क्या, DBMS, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, RDBMS। क्लियर हुआ? DBMS RDBMS समझ में आ गई? अब देखो, अब इसमें आती है DDL। DDL का मतलब देखो, जैसे ये वाला कॉलम देख रहे हो, ये चीजें हमारी क्या है, DDL है, ठीक है। माने यही तो डिफिनीशन है ना भाई, इसी से तो हमें पता है। जैसे अभी बताओ 88 क्या है, हिस्ट्री का नंबर है भाई, यही तो डिफिनीशन दे रहा है ना, हिस्ट्री है। इतनी बातें समझ में आई? और इसके अंदर ये डिटेल जो है ये क्या है, DML है। इतनी बातें समझ में आ गई ना, मैंने उधर दिखा ना, तो ये क्या हुई, DML हो गई। इतनी बातें कंफर्म हुई। अब देखो अगर मैं इस टेबल को, अगर क्या बोलते हो इसको, अगर मैं पूरा रिमूव कर दूं एज इट ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉप। इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो क्या बोलेंगे, ट्रंकेट बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखो अगर मैं स्पेशली मान लो इसको डिलीट कर दूं तो डिलीट, ये भी क्लियर। सपोज करो ये कॉलम है मेरा, साइंस है, साइंस को मान लो मुझे ड्राइंग करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टर कह लो या अपडेट कह लो, ठीक है। क्योंकि अल्टरेशन में क्या होती है, देखो अल्टर अपडेट दो है। अल्टरेशन में हम यूज करेंगे क्या, रीनेम। और वैसे अल्टरेशन का मतलब होता है, जैसे एक कॉलम ऐड कर दो, यहाँ मान लो यहाँ एक हिस्ट्री है, ड्राइंग है, एक ऐड कर लो ART, एक हमने कॉलम न्यू ऐड किया, ये अभी हमारी क्या है, अल्टरेशन, यूज अंडर अल्टर। क्लियर? हाँ, अगर इसको हटाना है तो भी अल्टरेशन ही है, अगर इसको हटानी है इसको तो अल्टरेशन।
ठीक है, क्योंकि अल्टर से क्या होती है, अल्टर से रीनेम भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और वही रीनेम अपडेट की हुआ, और अपडेट नाम का एक अलग से है, और ये डिलीट भी कर सकते हो। हाँ तो मैंने ये साइंस था तो मैंने चेंज करके ड्राइंग तो किया ना। अरे भाई यही अपडेटिंग होती है। अपडेट का मतलब तो होगा जैसे आधा डेटा सिर्फ एक दो डेटा चेंज करेंगे ना। जैसे मान लो इसे 9 है तो 99 कर लो। अब हमें कंफ्यूज कर दी थोड़ी सी। चलो ठीक है, देख लेना। फिलहाल यही है, इसके अलावा और तो कुछ तो नहीं बचा ना।